अभी मैरिजेस की हमने कई बातें की थी कुछ वीडियोस में। तो कपल्स में टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होना तो सब जानते हैं, सब बात भी करते हैं इस बारे में। लेकिन कपल्स के साथ साथ फैमिली में भी तो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होते हैं। मम्मी पापा के बीच, भाई बहन के बीच, नोबडी इज सेम। तो ये डिफरेंसेस को कैसे ठीक करना चाहिए और कैसे अवेयर होना चाहिए कि हाँ ये डिफरेंस है भी, क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं अगर आप उनको बताओ कि नहीं ये चीज आपके और मेरे बीच में ये डिफरेंस आ रही है, तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। तो उसको कैसे संभाल के कैसे उस चीज को बताया जाए या समझाया जाए लोगों को। अब देखिए, अभी कई चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो जैसे फीमेल एजुकेशन है। हम सदा पास्ट की बात करते हैं कि पास्ट में फैमिली बहुत अच्छी थी। ये मिथ है, एक्चुअली में टोटल भ्रम है। क्योंकि मैंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी आज से कोई 45 साल पहले, तो उस समय मेरे आउटडोर में डेली कम से कम 5 से 7 हिस्टेरिकल महिलाएं आती थी गांव से। कोई नाक बंद करके रखती थी, कोई मुंह बंद रखती थी, कोई दांतों को ऐसे जकड़ के रखती थी, कोई हाथ पांव हिलाती थी। वो बड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन के अंदर। और अभी पिछले 25-30 साल में मैंने एक भी ऐसा कोई हिस्टीरिया का शब्द ही हम लोग भूल गए। हाँ, एक्चुअली सोसाइटी से वो शब्द भी गायब हो गया। नई जनरेशन है जो, उसको तो पता ही नहीं हिस्टीरिया होता क्या है। पहले हिस्टीरिया बहुत कॉमन बीमारी थी। तो वो अंदर से अपने डिप्रेशन को, अपने फ्रस्ट्रेशन को तो एक्सप्रेस करने का एक तरीका था। तो ऐसा नहीं है कि सप्रेशन का कोई प्रभाव नहीं आता। मैरिजेज सदा से ही डिफिकल्ट इंस्टीट्यूशन रही है। शादी में रहना कोई आसान काम है नहीं, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत चारों तरफ से आते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि घर में मान लो एक बहू आई, तो सास कहती है कि मेरी बहू है, वो अपना अधिकार जमाती है। ननद अपना, ससुर अपना, देवर अपना, जेठानी, जेठ, मतलब सब अपना अधिकार जमाते हैं। अरे भाई, वो आपकी कुछ भी नहीं लगती है। वो आपके घर के एक सदस्य की पत्नी है। उसका उस व्यक्ति से संबंध है, उसकी वजह से आपसे संबंध है। तो आप उसको प्रेशराइज क्यों करते हो? उन दोनों का, वो कपल हैं, उनको अपनी जिंदगी जीने दो, उनको अपनी जिंदगी बनाने दो। क्योंकि दो कपल के बीच में भी बहुत इश्यूज होते हैं। और खास करके आज जब जो जो लेडी आती है, वो अपने एजुकेशन है उसके पास, वो अपना एम्प्लॉयमेंट है, ज्यादातर केसेस में आजकल रहने लग गया है, उसकी अपनी स्किल है, उसकी अपनी सोच है। तो वो सब फैमिली मेंबर के साथ वो क्यों एडजस्ट करेगी? क्यों करना चाहिए? तो मेरी तो व्यक्तिगत राय है कि जो भी व्यक्ति शादी करे उसको अलग रहना चाहिए, और उसको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। हाँ, अलग रहने का मतलब ये नहीं कि आप कट ऑफ हो रहे हो। कट ऑफ नहीं होना, हाँ। अलग रहना। एक भी घर में रहते हो तो मैं तो कहता हूँ शादी होते ही उस व्यक्ति का किचन अलग होना चाहिए। बाकी चाहे वो साथ में खाना शेयर करते रहो, जैसे आप पार्टीज में पूल करते हो, इसने ये बनाया, मम्मी ने ये बनाया, बहू ने ये बनाया। आप एंजॉय करो ना लाइफ को। तो उससे आपके रिलेशनशिप्स हैं वो ज्यादा मजबूत होंगे। हम उसी ढर्रे पे चलना चाहते हैं कि नहीं, बहू आई है, सुबह से शाम तक ये सारा काम यही करेगी। वो थॉट प्रोसेस नहीं चलने वाला है। आपको उससे जो चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, और छोटी छोटी चीजें डेली के बिहेवियर में ना, जैसे नई बहू आई है तो पीपल वॉच, ये कैसे काम कर रही है, सफाई कर रही है, नहीं कर रही है, हर चीज पे उस पे एक नजर रहती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका अपना घर है, वो हाँ, अपने घर आई है। हाँ, वो कोई भीड़ में क्यों फंसा रहे उसको? उनको अलग रहने दो। हाँ, सैटरडे संडे साथ में बैठ के परिवार एक साथ बना लिया, खा लिया, आप सब रह गए। डेली बेसिस पे भी मान लो एक किचन अलग हो, दो फ्लोर है हाउस के अंदर, वो अलग रहे, अपनी लाइफ जिए। एक दूसरे को बॉन्डिंग पहले तो हस्बैंड वाइफ की होने दो ना। आप तो सारे परिवार से इतनी बॉन्डिंग एक लड़की से उम्मीद करते हो, इट इज पॉसिबल है नहीं है। तो उस इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। और उससे न तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, उसमें कोई डेप्थ आ पाती है, खाली मजबूरियां होती हैं, और मौका लगते वो ब्रेक हो जाते हैं रिलेशनशिप। और सास बहू के कन्फ्लिक्ट है वो सारी फैमिली को प्रभावित करते हैं। और ऐसे भाइयों के बीच में, दूसरी फैमिली की जो महिलाएं उनके बीच में थ्रू आउट लाइफ कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ऐसे में अगर हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग ना हो, आई मीन अगर वो चाह रहा है कि परिवार के साथ ही रहना और ऑल ऑफ देम गेट टुगेदर एंड ये बेचारी अलग रह जाए, एक लड़की बाहर से आई है, उसमें कैसे मैनेज करेगी वो? उसमें बड़ा मुश्किल, बहुत सारी है। हाँ। एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स है।
देखिए, कोई भी आप 10% अपर ग्रुप को हटा दो, कोई भी फैमिली मेंबर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अपना अकेले दम पे घर बसा ले। उतनी सैलरी है नहीं, हाँ। 90% लोगों की नहीं है, मजबूरी में लोग साथ रहते मजबूरी में रह रहे हैं। तो इसलिए वो एक इस बारे में ये बातें करना कि वो हस्बैंड फंसा हुआ होता है, उसको बाप को भी राजी रखना है, माँ को भी राजी रखना है, बीवी को भी राजी रखना है, अपने बच्चों को पालना है, भाइयों से भी बना के रखना है, क्योंकि उसकी वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है ही नहीं कि वो अपने दम पे जिंदगी जी ले। और ऐसा ग्रुप बहुत बड़ा है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोगों के पास देखिए सच्चाई है, गाड़ी लिए घूम रहे हैं, अच्छा रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर लगे हुए घर के अंदर, बैंक में बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। ये सब चीजें चाहिए लाइफ में आपको जीने के लिए। तो हमें सारी चीजों को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, और हमारा जो एम क्या होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कैसे करो आप। राइट। तो फैमिली में कन्फ्लिक्ट रहेगा तो फैमिली की ग्रोथ नहीं रहेगी। तो रिजोल्व करने का क्या तरीका है, कपल अपनी जिंदगी जिए, वो घर में भी रहे तो उनकी किचन है, उनकी लाइफ है, उनका जीना सामान्य एक हो। ना फिर सैटरडे संडे अपने परिवार जैसे भी कोई एडजस्ट कर ले और बैठ के साथ में बातचीत कर ले, तो उससे क्या कम्युनिकेशन बेटर रहेगा और कंफ्लिक्ट है वो रिजोल्व हो सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कोई भाव भी है मन में तो उसको बोल देने से अच्छा रहता है, रादर देन कीपिंग इन हार्ट और उस पे उबलते रहो आप अंदर से। उससे बेटर है कि बोल के समझ लो कि उधर से क्या अगले का क्या की मंशा क्या थी। नहीं तो वो तब पॉसिबल होगा जब आप फैमिली काउंसलिंग के बारे में आप कोई सोचो। हमारे यहाँ कोई काउंसलिंग का तो सोचते नहीं है। हमारे यहाँ तो एक दूसरे पे दोषारोपण कर लेते हैं, कमियां निकालने लग जाते हैं, और 10 तरह के आरोप प्रत्यारोप है, तर्क वितर्क है, हम सारा का सारा आर्गुमेंट्स के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हम तो इसी चीज की प्लानिंग कर ही रहे हैं डॉक्टर साहब। तो ऐसे अगर फैमिली काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो कहाँ जाएं, वो अभी कौन है ऐसे लोग? काउंसलर अभी तो इंडिया में डेवलप हुआ नहीं ब्रांच, लेकिन हो रहा है, धीरे धीरे समय के साथ हो रहे हैं। तो आप किसी भी थर्ड पर्सन से जो आपके हिसाब से एक मेच्योर सा है तो उससे कभी कभी जाके बातचीत कर सकते हो, अपने क्लोज फ्रेंड से भी बात कर सकते हो। लेकिन वो फैमिली की बातें यदि फ्रेंड से शेयर करते हो तो कई बार उससे इश्यूज दूसरे आ जाते हैं। तो मेरी समझ में तो जो भी आसपास आपके एरिया में धीरे धीरे ब्रांच डेवलप हो रही है साइकोलॉजी की, तो जो फैमिली काउंसलिंग इज फार बेटर, क्यों आदमी न्यूट्रल है, वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। बाकी दूसरा होगा ना, वो फिर किसी न किसी एक पार्टी की तरफ हो जाएगा, वो न्यूट्रल ओपिनियन नहीं मिलेगा आपको। तो इस सब के ऊपर आपको बात करनी चाहिए।